Hello guys, what's up? This is Mohit. I hope you all are doing great. आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे. So this is a new series. इसमें मैं बात करूँगा आपसे इंडियाज़ रैंकिंग इन डिफरेंट इंडेक्सेस. जी हाँ, आपने सही सुना. इंडियाज़ रैंकिंग इन अ डिफरेंट इंडेक्सेस. बट ऑब्वियसली आपने ये पढ़ा होगा. सो व्हाट्स न्यू आई हैव प्रेजेंटेड दिस सीरीज इन अ वेरी क्रोनोलॉजिकल मैटर. जी हाँ, सही सुना आपने. इन अ क्रोनोलॉजिकल मैनर मैं इसे प्रेजेंट करूँगा. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. So, the first thing we have here is the manufacturing risk index. इंडिया की रैंकिंग क्या है? इंडिया की रैंकिंग है इसमें 3 मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स. मैंने यहाँ पे सारा सीक्वेंस से लगाया हुआ है, सो इट विल बी ईज फॉर यू टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. नेक्स्ट इज लार्जेस्ट मिलिट्री. सो इंडिया हैज़ फोर्थ लार्जेस्ट मिलिट्री इन द वर्ल्ड. नाउ फर्स्ट सेकेंड ये सारे कौन है? सो फर्स्ट इज चाइना. जी हाँ, इस बार चाइना ने बाजी मान ली है. सो चाइना इज़ द फर्स्ट country, means that China has the largest military in the world. First, second is USA, and the third is Russia, and the fourth is India, and fifth is France. So these are the sequence: China, USA, Russia, India, France. Next is Asia Power Index. So Asia Power Index, India has fourth ranking. Climate Risk Index, fifth. Global Risk Index, seventh. Cancer Preparedness Index, four. Can you tell me कैंसर डे कब मनाते हैं हम लोग? सो वी सेलिब्रेट कैंसर डे ऑन दी 4th of Feb. ओके, नाउ 4th of Feb कैंसर डे, 2 फरवरी सो वर्ल्ड वेटलैंड डे. ठीक है. और फरवरी में कौन कौन से डेज होते हैं कुछ मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ. सो 2 फरवरी वेटलैंड डे, 4 फरवरी कैंसर डे. देन वी हैव 6 फरवरी, दिस इज गर्ल genital mutilation day, prohibition of genital mutilation. Okay, then we have uh, what could I say, February. So we have 13th of February. ये क्या है? 13th of February, दिस इज नेशनल विमेंस डे. नेशनल विमेंस डे 13th of February. बट इंटरनेशनल विमेंस डे मनाते हैं हम लोग 8 मार्च को. याद रखिएगा, इंटरनेशनल विमेंस डे 8 मार्च, नेशनल विमेंस डे 13th of February. दिस इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द सरोजनी नायडू. सरोजनी नायडू, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरोजनी नायडू. सरोजनी नायडू कौन थी? बेसिकली द फर्स्ट फीमेल इंडियन गवर्नर ऑफ यूपी. सो अभी मैं ज़्यादा इसमें नहीं जाऊँगा बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ डेटा हेयर. सो नाउ द कैंसर प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स. ठीक है, आप इसको याद कैसे कर सकते हो? कैंसर जैसे आपको हुआ तो आप चारों खाने चित्त हो गए. चारों खाने चित्त हो गए तो 4 × 2 दैट इज 8. आठों खाने चित्त हो गए. ठीक है. देन टेररिज्म इंडेक्स, इंडिया इज 8th मोस्ट अफेक्टेड कंट्री विच इज़ अफेक्टेड बाय द टेररिज्म. सो इंडिया की रैंकिंग क्या है? 8. नेक्स्ट इज द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स. इंडिया की रैंकिंग है 10. प्रोग्रेस टुवर्ड्स द पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर. हम कोविड के बाद अपने हेल्थ केयर को कितना मजबूत बना रहे हैं उसके लिए हमारे इंडेक्स क्या है? उसमें 10. स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 23 है. ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स, ये कब मनाते हैं हम लोग? सो ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स मनाते हैं हम लोग 30 नहीं, ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स में हमारी जो इंडिया की रैंक है वो 34 है. देन यहाँ से हमें एक और चीज़ ध्यान रखना है कि जो टूरिज्म डे है वो कब मनाते हैं. सो याद रखिएगा, टूरिज्म डे हम लोग मनाते हैं 25 जनवरी को. और 25 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? वोटर्स डे मनाते हैं. वोटर्स डे 25 जनवरी को मनाते हैं. और वोटर्स के लिए आर्टिकल कौन सा होता है? वो आर्टिकल होता है 326, जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज. 18 साल का कोई भी व्यक्ति है वो वोट दे सकता है. ध्यान रखिएगा, 326 इज article for vote, that is the universal adult suffrage, and 324 is election commission of India. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. ठीक है. नेक्स्ट वी टॉकिंग अबाउट हेयर इज ट्रैवल इंडेक्स हो गया. ओके, नेक्स्ट वी टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स. दिस इज 40. नेक्स्ट वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स. सो बेसिकली दिस इज connected with the UNESCO.
यूनेस्को, एंड यूनेस्को के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? पेरिस, ओके, पेरिस फ्रांस, ठीक। नाउ पेरिस, पेरिस में और किसके हेडक्वार्टर हैं? इंटरनेशनल, वी जस्ट आई नीड टू सम स्पेस, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसके भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में है। और देन वी हैव नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, उसके भी हेडक्वार्टर कहाँ पे? पेरिस में है। कई सारे हेडक्वार्टर हैं, हम इसके बारे में बाद में बात करते हैं। नेक्स्ट वी हैव कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 43, डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 48। अभी बेसिकली एक हम लोगों ने एक कमेटी भी बनाई हुई है फॉर द चेकिंग द ट्रांजैक्शन, डिजिटल ट्रांजैक्शन, ओके, बिकॉज इंडिया इज पार्टिसिपेटिंग इन डिजिटल transaction after COVID also and before COVID also. We have many things. So digital competitiveness index, this index is 48, India's ranking is 48. Then global innovation index is 48 also, same. ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग है 50. ग्लोबल डेमोक्रेसी, हमारी डेमोक्रेसी में हमारी क्या इंडेक्स है, यानी कि इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री, बट यहाँ पर कितनी डेमोक्रेसी एक्चुअल में है वो हमारी 53 रैंकिंग है. नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स 56, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 63. नो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स होता है क्या है? बेसिकली जो फॉरेन कंट्री में, फॉरेन कंट्री का कोई भी बिजनेस में या कोई भी कंपनी इंडिया में कितनी आसानी से बिजनेस कर सकती है, यानी कि कितना रूल्स और रेगुलेशन या पेपर वर्क उसे कम करना है, ये उसको दर्शाता है. सो बेसिकली जितनी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स ज़्यादा अच्छा होगा उतना ज़्यादा हमारे पास इम्पोर्ट या FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा. एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 74, सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 76, स्मार्ट सिटी इंडेक्स 85, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 85. हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में फर्स्ट कौन है? जापान. जापान का पासपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है. इस पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है? बेसिकली इफ़ यू हैव द पासपोर्ट ऑफ जापान यू कैन जस्ट ट्रैवल एज मैनी कंट्रीज एज यू वांट, एज कम अंडर द नॉर्म्स ऑफ द पासपोर्ट ऑफ जापान. सो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग है 85. करप्शन में 86 है भाई, बहुत करप्शन है यहाँ पर. नेक्स्ट, वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स इज 89, ग्लोबल 100 इंडेक्स इज 94, इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 105, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स, भाई हम बहुत आज़ाद हैं, मास्क भी नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं करेंगे हम. सो बेसिकली 1 2 3 तीनों लोगों ने हाथ खड़े कर दिए भाई. तो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग है 111, नॉट 101, 111. ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया की जो रैंकिंग है वो है 112. जेंडर से मुझे क्या याद आता है? जेंडर से याद आता है मुझे 3 चीज़ें. पहली चीज़ क्या आती है कि केरल में हमने फर्स्ट जेंडर पार्क स्टार्ट किया था. आंध्र प्रदेश ने फर्स्ट जेंडर बजट पास किया है, ओके. एंड बांग्लादेश में बेसिकली एक ट्रांसजेंडर हैं जिन्हें न्यूज़ रिपोर्टर के तौर पर नियुक्त किया गया है. उनका नाम थुल्लुवर करके कुछ है. सो बेसिकली वो वहाँ की एज ए एंकर उन्होंने काम किया है और वो बांग्लादेश की पहली ट्रांसजेंडर एंकर हैं या न्यूज़ रिपोर्टर, ओके. नाउ शुशुर थुशुवर, समथिंग लाइक दैट. नाउ नेक्स्ट इज किड्स राइट इंडेक्स, के यानी कि बच्चों के अधिकार के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें 113 है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 117 है. हेरिटेज फाउंडेशन इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में 120 है. नाउ कमिटमेंट टू रिड्यूस इनइक्वालिटी, इसमें हमारी इंडेक्स है 129. पीस में 139. देखिए सबसे इसको हम कैसे याद करेंगे? देखिए सबसे पहले हम कमिटमेंट करेंगे कि हम इनइक्वालिटी यानी कि असमानता को कम करेंगे. अगर हम कम करने में सक्षम हो गए तो हमारी जो पीस है, मतलब घर में हमारे या हमारी कंट्री में क्या होगा? पीस आ जाएगी. तो इसके पास पहले इनइक्वालिटी को आप कम करिए, फिर आप पीस लेके आइए. और जब आप पीस ले आओगे तो उसके बाद क्या होगा? आप ह्यूमन का डेवलपमेंट कर पाओगे. जब ह्यूमन का डेवलपमेंट हो जाएगा तब प्लस की बात करोगे और फिर आप हैप्पी हो जाओगे और अपना इन्वायरमेंट को अच्छा रख पाओगे. तो इस तरह से आप याद कर सकते हो. सो इनइक्वालिटी में हमारी है 29, पीस इंडेक्स में 139, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 131, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 142.
यानी कि हमारी प्रेस को बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं है। हैप्पीनेस इंडेक्स में 144, इंडिया बहुत दुखी है, ऐसा कह सकते हो आप। एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 168, इंडिया दुखी नहीं है, बेसिकली यहाँ के लोग दुखी हैं, ऐसा कह सकते हो, परेशान रहते हैं। एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 168। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ लिविंग। देखिए ध्यान रखिएगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग के बिहाफ पे जो मुंबई है इंडिया में वो सबसे कॉस्टली शहर माना जाता है विद, और उसको मिले हैं 111 पॉइंट। उसी के साथ जो दिल्ली है वो सेकंड कॉस्टलीस्ट सिटी है 121 पॉइंट्स के साथ, और हांगकांग जो है वो वर्ल्ड का मोस्ट कॉस्टली शहर है, आप ऐसा कह सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज का सेशन जिसमें हमने बात किया डिफरेंट इंडेक्सेस के बारे में। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिकॉज आई हैव रिज्यूम्ड दिस वीडियो after a long time, so just do let me know what do you think about this video. Thank you, this is Mohit. Jai Hind.